जय हिंद दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसकी एक काफ़ी टाइम पहले एक वैकेंसी आई थी जिसका नाम प्रयोगशाला सहायक। उसमें भूगोल विषय का जो प्रयोगशाला सहायक लगने के लिए भी पोस्ट थी। कॉलेज के अंदर उनको पोस्ट मिलेगी, सरकारी कॉलेज के अंदर। आपने फॉर्म भी भर रखा है। पुराने स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड थी, खूब सारे मैसेज आए हुए हैं, सर आप कुछ तो इसके बारे में कीजिए। तो चलिए आज एक इम्पोर्टेंट बात को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा, हो सकता है ये आपके लिए आज काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। सिलेबस आपने देख लिया है, दो भाग हैं, भाग ए और ब। भाग ए है वो राजस्थान जीके का है। भाग ब पर पहले बात करते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है। आपने सब्जेक्ट देख लिया होगा, आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसके अंदर आपको क्लास 11th और क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़नी है। 11वीं और 12वीं की भूगोल विषय की जो किताबें हैं वो पढ़नी है। आपने सिलेबस पर गौर किया होगा, 11वीं क्लास के जो एनसीईआरटी वाला जो सिलेबस है, जो वर्तमान में अपने राजस्थान में भी चल रहा है, 11वीं क्लास के एनसीईआरटी के जो टॉपिक है वो सारे टू द पॉइंट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। 12वीं क्लास में जो पुराने वाला सिलेबस चलता था एनसीईआरटी से पहले, यानी एक साल पहले जो किताबें चलती थी, जो आपने पढ़ी है आरबीएसई बोर्ड वाली, वो सिलेबस दिया हुआ है। गौर कीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 11वीं क्लास का जो सिलेबस दिया है वो एनसीईआरटी वाला एज इट इज दिया है एसएसबी ने, और 12th वाला आरबीएसई बोर्ड वाला सिलेबस एज इट इज छाप दिया है, ताकि जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है, जिसने आरबीएसई पढ़ा है, दोनों ही तरह के स्टूडेंट को फायदा हो जाए, कोई नफा नुकसान है उनको नहीं रहे। अब आप ये सोचेंगे, कई ये सोचेंगे सर आरबीएसई बोर्ड की किताबें नहीं है मेरे पास तो एनसीईआरटी की किताबें हैं। कोई कहेगा एनसीईआरटी नहीं है मेरे पास तो आरबीएसई की जो किताबें हैं, तो मैं कौन सी पढ़ूं? मैं आपको यहां एक क्लियर कट बात कह देता हूं, आप चाहे एनसीईआरटी वाली किताबें पढ़ें चाहे आरबीएसई वाली किताबें पढ़ें, लगभग सेम ही चीज है। सिर्फ यही है भी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 11वीं क्लास वाली जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहां उनको लैंग्वेज की थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपके पास अगर पुराने वाली बुक है तो वो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे 11वीं क्लास के अंदर 1 से 23 जो यूनिट आपकी सिलेबस की दी गई है वो थ्योरी वाली है, और 24 से 31 तक जो यूनिट दी गई है वो 11वीं के प्रैक्टिकल वाली है। आरबीएसई बोर्ड के बात करें +2 वाली, 32 से 63 तक थ्योरी वाली जो सारी यूनिट दे रखी है। बीच में +2 वाले में 3-4 यूनिट नहीं है, वो तो आप सिलेबस से मिलान करेंगे और कर भी लिया होगा, आपको पता चल गया होगा। और 64, 65, 66 3 यूनिट है वो प्रैक्टिकल वाली है। ये आपका सिलेबस का दायरा है। अब बात आती है भी हम पढ़ें कैसे। अब आपके पास लगभग 40-45 दिन का टाइम है, जून के लास्ट के अंदर एग्जाम होने की संभावना है। 40-45 दिन में आप किस प्रकार से पढ़ें? यहां आपके टोटल यूनिट है 66, यानी 66 चैप्टर पढ़ने हैं सब्जेक्ट के। अब यहां क्लियर कर दूं, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आपके पास जो ये 40-45 दिन का जो टाइम बचा है, आप सिर्फ 11वीं और 12वीं की बुक्स वाला जो मैटर है आप अब उसी को तैयार कीजिएगा सबसे पहले। अगर आपने इससे पहले बड़ी डिटेल वाली किताबें वगैरह पढ़ ली है तो ठीक है, बहुत आपने अच्छा नॉलेज प्राप्त कर लिया है। 11वीं 12वीं की किताबें अच्छे से तैयार हो जाती है या हो गई है और अब आपके पास टाइम है कुछ अतिरिक्त नॉलेज का, तब आप भले ही पढ़ लें नॉलेज बढ़ाने के लिए। आपका लगभग जो पेपर आएगा, सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आएंगे, आपको लगभग 11वीं और 12वीं की किताब से ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये 12वीं क्लास पर आधारित भर्ती है। अब बच्चों को अक्सर ये रहता है अगर यहाँ 11वीं 12वीं से पेपर नहीं आएगा, अरे भाई बड़ी किताबें पढ़कर और आप कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, आप कोई कॉलेज लेक्चरर की भर्ती में थोड़ी बैठे हो, स्कूल लेक्चरर की भर्ती में थोड़ी बैठे हो भी आप एक एक राइटर की किताबें लेकर आए भी हाँ भौतिक भूगोल अलग से ले आऊं, मानव भूगोल की अलग से ले आऊं, मैं माजिद हुसैन को भी पढ़ लूं, मैं एमएल शर्मा को भी पढ़ लूं, बीसी जाट को भी पढ़ लूं। इतना यहां जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात कहूं, अगर आपको अपना सिलेक्शन करवाना है तो आप 11वीं और 12वीं वाली बुक अच्छे तरीके से तैयार कर लें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप एनसीईआरटी पढ़ें, आप आरबीएसई बोर्ड वाली पुरानी किताबें पढ़ें, कोई भी पढ़ लें चाहिए, कोई बहुत ज्यादा मैटर में फर्क नहीं है।
आप ये डिसाइड कर लें भी एनसीईआरटी 11वीं की पढ़नी है, आरबीएसई 12वीं की पढ़नी है, तो ये कर लें, दोनों ही एनसीईआरटी पढ़ लें, चाहे दोनों ही आरबीएसई बोर्ड वाली किताबें पढ़ लें, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ राजस्थान जीके के लिए तो देखिए बाजार में बहुत कुछ है, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत से हैं। तो 17 यूनिट तो आपकी राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की है, और 16 जो चैप्टर हैं, यूनिट हैं, वो आपके राजस्थान की ज्योग्राफी के हैं। आप आरबीएसई बोर्ड का पुराने वाला सिलेबस उठाएंगे, उसके अंदर भी लास्ट में राजस्थान ज्योग्राफी के 3-4 चैप्टर हैं, वो भी यहाँ पर शामिल हैं, वो इसके अंदर भी शामिल है, बस ये नहीं लिखा है भी वो राजस्थान के हैं, वो यहाँ भी शामिल है और वो यहाँ भी शामिल है। तो 17 और 16 यूनिट ये जोड़ लें, ये हो गई आपकी टोटल 33 यूनिट, और ये टोटल यूनिट है आपकी 11वीं 12वीं वाली 66 यूनिट कह लें, चैप्टर कह लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब बचे हुए इन 40-45 दिन के अंदर आपको कम से कम 2 बार सिलेबस को रिवाइज करना है, 2 बार रिवाइज करना है। जिसने अभी तक बहुत अच्छी तैयारी नहीं की, वो तो मैं कहूंगा अभी पहला राउंड है, थोड़ा सा ध्यान से लगा लीजिए, दूसरे राउंड के लिए चाहे आपके पास दिन कम बच जाए, तो कुल मिला के जितने दिन बचे हैं उसमें 2 का भाग दे दीजिएगा। आप कैसे कर सकते हो, हालांकि मैं तो एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं, जरूरी नहीं भी हर स्टूडेंट पर ही ये रूल लागू हो, मैं अपनी बात कह देता हूं, आप अपने हिसाब से उस चीज को अडॉप्ट कर लीजिएगा, आपकी क्या जरूरतें हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। मैं चाहूं आप कम से कम 2 यूनिट आप राजस्थान जीके की पढ़ें भी, एक आप हिस्ट्री कल्चर में से 1 यूनिट तैयार करें, डेली 1 ज्योग्राफी की कर लें, तो 2 यूनिट तैयार करेंगे तो आप देखिए कितने दिन में हो जाएगा आपका ये सिलेबस, लगभग 16-17 दिन में ये सिलेबस हो जाएगा आपका। और इधर 66 है, 66 यूनिट है, मैं चाहूंगा दोनों सिलेबस है वो साथ चलाइए आप। 11वीं क्लास के डेली आप कम से कम 2 चैप्टर तो कर ही लें, और 2 चैप्टर आप 12वीं क्लास वाली बुक से कर लें, तो डेली के कितने चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर आपको डेली करने हैं, 4 चैप्टर आपको डेली करने हैं। तो अब आप खुद देख लीजिएगा अभी कितने दिन में हो जाएगा, 16-17 दिन में ये बुक रिवाइज हो जाएगी। अब ये अभी अगर आपसे किसी दिन 4 नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, 3 दिन में 3 यूनिट कर लो आप 1 दिन में, इधर कभी 2 नहीं हो पाती तो 1 हो जाएगी। आप यहां देखेंगे चैप्टर, कई चैप्टर तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, 2-2, 3-3 पेज के ही चैप्टर हैं, कुछ एक चैप्टर हैं जो थोड़े से लेंदी है, तो वो आप अपने हिसाब से अपने शेड्यूल के अंदर कम ज्यादा कर लें। लेकिन मैं आपको कहूं भी कम से कम आप 18 या 20 दिन के अंदर 1 राउंड आप राजस्थान जीके का भी और सब्जेक्ट में क्लास 11वीं और 12वीं का कंप्लीट कर दें। मैं आपको फिर कहूंगा, अगर आप अपना सिलेक्शन कराना चाहते हैं तो आप पहले 11वीं और 12वीं की भूगोल की जो किताब है उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। और हो सकता है आपको कोई दिक्कत आए, कोई प्रैक्टिकल के चैप्टर में दिक्कत आए या किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत आएगी दिक्कत, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा हमारा व्यवहार, हमारा सारा जो सिस्टम है वो अनकॉन्शियस माइंड से चलता है, अचेतन मन। हमारी घबराहट कहाँ होती है, अचेतन अनकॉन्शियस माइंड में होती है। अनकॉन्शियस माइंड में ये होता है मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो ये 66 इतना बड़ा कोई सिलेबस होता है क्या, कि कैसे होगा, क्या पता राजस्थान जीके में कहां से क्या कुछ पूछ ले। आप हमेशा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या कर लेते हो, नेगेटिविटी भर देते हो, और उसकी वजह से आप में घबराहट, जो फोबिया है वो डेवलप हो जाता है। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, मान के देखिएगा, आप सुबह शाम उठते जागते हर टाइम अपने माइंड को ये संदेश देना है भी मेरे ये टॉपिक समझ में आ रहा है, मेरे ये टॉपिक याद हो रहा है, मेरे ये टॉपिक समझ में आ चुका है, मेरे ये टॉपिक याद है। आप एक बार भी अनकॉन्शियस माइंड को, इसको अंदर वाला जो सिस्टम है, इसको ये संदेश मत दे देना भी मेरे ये याद नहीं होते, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने ऐसा संदेश बार बार दिया तो आपका परिणाम नेगेटिव रह सकता है। ये जरूरी नहीं आपको सारा का सारा सिलेबस याद हो तब सिलेक्शन होगा, कोई जरूरी नहीं। कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जो आपको बहुत माथाफोड़ी करने के बाद में भी समझ में नहीं आई, तो उनको क्रॉस कर दो, भैया मेरे समझ से बाहर है, कोई फर्क नहीं। तब आपको क्या होगा ये सोच सकते हो आप, अगर इनमें से क्वेश्चन आ गए तो तब मैं आपको ये कहूंगा, आप अपने ऊपर 100% विश्वास रखते हुए अनकॉन्शियस माइंड को ये संदेश दे देना, मेरे इन 2-4 टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, तो आपके पेपर में नहीं आएंगे। तैयारी के लिए एक पॉजिटिव सोच होना बहुत जरूरी है।
पॉजिटिव अप्रोच आपको सिलेक्शन करवा देगी। पीएचडी मत कीजिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है भी आप बहुत डीप पढ़ें। पेपर आपका जो मिलेगा ऊपर ऊपर का ही मिल जाएगा। कहते हैं ना, आप समुद्र में गोता खाते रहोगे और पेपर समुद्र के बार बार का ही आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा सब्जेक्ट 11वीं और 12वीं की जो बुक्स हैं, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ें चाहे आरबीएसई पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, एक डिसाइड कर लें। मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं उस पर भी हम बात करेंगे। और राजस्थान जीके, हो सकता है कुछ बच्चों का राजस्थान जीके हो भी सर बहुत मेरा थोड़ा वीक है, कोई बात नहीं, आप कोई भी एक बुक ले लें, चाहे आप 9वीं 10वीं की राजस्थान अध्ययन वाली बुक ही पढ़ लें या बाजार में बहुत सी अच्छी बुक्स है, कोई भी एक बुक ले लें, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। बस एक काम आपको यहां जरूर करना है, आपको बाजार में बहुत से पब्लिशर की एक बुक मिल जाएगी जिसके अंदर प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, वो आप जरूर रिवाइज है वो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न राजस्थान जीके वाले पोर्शन में ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तो आपको ये जरूर यहां सलाह दूंगा, अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो कोई बात नहीं, कोई दुर्ग कम याद हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सभ्यता कम याद हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रीवियस एग्जाम में, राजस्थान के बहुत से एग्जाम होते रहते हैं, उनकी बाजार में बुक मिल जाएगी। आप कोई भी एक बुक ले आए जिसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल जाएं चाहे वन लाइनर के रूप में आज मिल जाएं, उनको जरूर आप 2 बार 3 बार जितना आप अपने शेड्यूल में सेट कर सकते हो उनको जरूर बार बार पढ़िएगा। और 11वीं 12वीं की बुक्स को आपको अच्छे से तैयार करना है, ये तैयार हो जाए तब आप कुछ और गहरे की सोचना, लेकिन इतना कम टाइम है अब आपके पास भी, मैं चाहूंगा भी आप इससे बाहर भले ही न जाए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने अनकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव संदेश दिया है, अपने ऊपर विश्वास रखा है और अपने आप को अब बांध लिया है भी मुझे बस यहीं से पढ़ना है, चाहे पेपर कैसा भी आए, मुझे तो इतना सिलेबस इन किताब से ही पढ़ कर जाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप यही सोचिए, मैं जो पढ़ कर जाऊंगा पेपर उसी में से आएगा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं भी, मैं अब आपके लिए क्या कर सकता हूं। +2 के आरबीएसई बोर्ड की बात आ जाए चाहे एनसीईआरटी सिलेबस, इनका पूरा सिलेबस आपको अपने इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको 2020-21 वाली 20-21 वाली आरबीएसई बोर्ड के आपको वीडियो मिल जाएंगे और 21-22 के अंदर आपको एनसीईआरटी के वीडियो मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी वाले वीडियो के अंदर आपको पता है इस बार 12वीं बोर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए थे, तो खूब सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस है वो भी हमने करवाया है। तो आप 12वीं क्लास का तो पूरा का पूरा वीडियो सेशन आपको यहां मिल जाएगा। अब मैं आपको कहूंगा भी जो भी आप वीडियो देखें उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएं, आप उसकी स्पीड बढ़ाकर आप सुन लीजिए, अगर कोई टॉपिक सुनना चाहते हो तो। उससे क्या होगा, आप बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, वीडियो भले ही नहीं देखना लेकिन बुक्स तो पढ़नी पढ़नी है। लेकिन आपको लगता है भी मेरे शेड्यूल में भी इतना टाइम निकल जाएगा भी डेली के मैं 3-4 2-4 वीडियो थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख सकता हूं, तो आप आरबीएसई बोर्ड या चाहे एनसीईआरटी वाले कोई भी है उनको वीडियो आप स्पीड बढ़ाकर उनको देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आप अभ्यास कर लीजिएगा साथ में। अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया, उनके ऊपर भी उन एमसीक्यू क्वेश्चनों की पीडीएफ है वो अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हो। अब मैं आपके लिए जो करने जा रहा हूं वो मैं आपको ये बता दूं भी, अब मैं डेली के कम से कम 1 या 2 वीडियो कोशिश करूंगा भी, पर डे 2 वीडियो हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं भी, सब्जेक्ट के मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है एक ही वीडियो लग पाए कभी, और कोशिश रहेगी भी मैं 2 वीडियो लगा सकूं या 1 हो जाएगा, तो मैं आपके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी सिलेबस के हो चाहे आरबीएसई बोर्ड वाले हैं, मैं दोनों बुक्स के आधार पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में आपको अभ्यास करवा दूंगा। एक सुबह एक शाम को वीडियो लगवा दूंगा। कोशिश रहेगी 2 की, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि आप कह देते हो भी सर आपने आज लगाया नहीं, कोशिश रहेगी 2 वीडियो की, वरना 1 तो पक्का ही लगेगा, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं कह रहा हूं भी 2 वीडियो लगाकर आपका ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन की है वो मैं आपको प्रैक्टिस है वो करवा सकूं, ताकि आपको अपनी तैयारी में है वो हेल्प मिल सके। तो आप बुक्स का साथ रहिए, पढ़िए डेली, आप अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर शेड्यूल नहीं बनाया तो अब बना लीजिएगा। एक मोटा मोटा आइडिया यहाँ दिया है, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। और कुछ नहीं, सिलेक्शन होना बहुत आसान काम है। अब आप ये मत सोचना भी वहां तो एमएससी किए हुए पीएचडी किए हुए बैठेंगे, एक 12वीं पास वाले का वहां क्या होगा।
जितना सिलेक्शन की संभावना फ्रेश बच्चे की होती है उतनी बहुत ज़्यादा एग्जाम दिए हुए बच्चे की नहीं होती। जिसने कई एग्जाम दे लिए, मैं अगर वो कोई साथी वीडियो देख रहा है तो मैं आपको कहूँगा आपने गलतियाँ कर चुके हो पहले। अब एक बार मेरी बात मानकर ये देख लीजिए भी 11वीं 12वीं की बुक्स पर अपने आप को कंट्रोल कर ले, आपका सिलेक्शन करवा देगी ये बुक्स। अरे ये पहला कंपटीशन है मानिए आपकी लाइफ का, जिसमें ये कह दिया भी 11वीं और 12वीं की किताब से पेपर आएगा, ये सिलेबस है, वरना तो पता ही नहीं चलता कहाँ से क्या आ जाता है। तो कितने लकी हो भी आपका पेपर 11वीं 12वीं की ज्योग्राफी की बुक से आ जाएगा। राजस्थान जी के आपको जितना आप तैयार कर सकते हो कर लीजिए, लेकिन मैं कहूँ प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप जरूर निकालें। 40% की कम से कम इनके अंदर 3 घंटे का जो पेपर है 300 नंबर का, उसमें आपको 40% मार्क्स हैं वो लेने ही लेने हैं। तो आराम से, जब आप ये मत सोचो भी मुझे कम से कम 40 लेने, नहीं, आपको बस ये सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको बस तैयारी करनी है, पढ़ना है। आप ये मत सोचिए मेरे 40% बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एक बार जो बात मैंने पहले कही वही दोबारा कह रहा हूं, अपने अनकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव संदेश दें, भूलकर भी गलत संदेश माइंड को नहीं दें। यानी सीधी सी बात सरल भाषा में कहूं तो खुद को उल्लू बनाना स्टार्ट कीजिएगा, आप कामयाब हो जाएंगे। और यहां तो खुद को उल्लू फायदे के लिए बनाना है, अंदर ये संदेश देना है भी मेरे तो समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, अरे मैं तो आराम से 2 बार क्या सर मैं तो 3 बार रिवीजन कर दूंगा। पॉजिटिव संदेश दीजिए खुद को और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी आपको और किसी प्रकार की क्वेरीज है तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और ये डिमांड मेरे प्रीवियस जो कछुए हैं उनकी डिमांड थी भी सर प्लीज प्लीज प्लीज, तो ठीक है मैं लेट जरूर आया हूं, लेकिन देखिए मेरी भी अपनी मुझे भी सारा शेड्यूल सेट करना होता है, लेट हूं, लेकिन जितना टाइम आपके पास बचा है मैं 100% आपके साथ हूं, हम रिवीजन कर लेंगे। मैं 11वीं से कल से ही आपका पहला वीडियो अपलोड कर दूंगा, पहली यूनिट से ही +1 से स्टार्ट करूंगा। तब तक मैं आपको ये कहूं +2 का अपनी जो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा, भी आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उनका अच्छे से अभ्यास है वो स्टार्ट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर आज की इस क्लास से लाभान्वित होंगे या कुछ ना कुछ जरूर आपको अच्छा सीखने को मिला होगा। आज इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।